दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है अमीर बनने की, और इसमें बुराई भी आखिर क्या है। अगर आप लोगों ने मन से ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे अमीर बनना है, तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए आज की वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपके अमीर बनने के सफर को बहुत हद तक आसान कर देंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, लाइफ में कभी भी इनकम के एक ही सोर्स पर डिपेंड ना रहें। हम अपनी लाइफ में कितना कुछ ध्यान देते हैं सेफ्टी के नाम पर। हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम पहले अच्छे से ये पता करते हैं कि आखिर उस गाड़ी में सेफ्टी के नाम पर कितने फीचर्स हैं, करेक्ट। तो हम अपनी खुद की जिंदगी को लेकर कितने सजग हैं। हमें अपनी लाइफ को अगर सिक्योर करना है, उसकी सेफ्टी करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इनकम के एक से ज्यादा सोर्सेस बनाने होंगे, क्योंकि हमारे पास बैकअप का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर आपका एक जो इनकम का सोर्स है वो किसी तरह से बंद हो जाए, तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास बैकअप के तौर पर एक दूसरा सोर्स भी है। वहीं अगर एक इंसान एक ही सोर्स पर डिपेंड करता है तो वो कहीं ना कहीं 99% इनसिक्योर है, अनसेफ है। विवेक ओबराय के बारे में आप सभी जानते होंगे। बॉलीवुड में बहुत सी मूवीज में काम किया है, मगर एक दौर ऐसा आया जब उन्हें मूवीज मिलना बंद हो गया। क्या आप लोग जानते हैं आज विवेक ओबराय किस मुकाम पर है? जब बॉलीवुड में उन्हें मूवीज मिलना बंद हो गया तो उन्होंने बैकअप के तौर पर जो रियल एस्टेट का काम था उसको फ्रंट फुट पर ले आए, और इसमें इतना नाम कमाया कि आज उनकी नेटवर्थ किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की नेटवर्थ से कम नहीं है। ऐसा मुमकिन कब हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने इनकम के लिए एक ही सोर्स को नहीं रखा, उन्होंने इसके लिए बैकअप के तौर पर एक और सोर्स रखा हुआ था। तो कभी भी लाइफ में अगर आपको सिक्योर रहना है, सेफ रहना है, तो इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाइए। लाइफ में बैकअप का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दें। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करने से डरते हैं। हमें हार का डर बहुत पहले लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने इन्वेस्ट किया, वो पैसा डूब गया तो क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया और वो 10 गुना हो जाए। पता है, सारी बात सोच की है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। और मैं पर्सनली इस बात पर बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें लाइफ में पॉजिटिव ही मिलता है। वहीं अगर हम नेगेटिव थिंकिंग लेकर चलते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव ही होता है। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी हमारी इनकम है, हमारे पास जो भी उसमें से बच गया, हम उसे सेव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक सेफ रहे। हमारे मन में एक माइंडसेट हमारा कैसे तैयार हुआ है कि हमें लगता है कि हमने उसको सिक्योर रखा हुआ है, मगर आप खुद सोचिए कितना बढ़ रहा है वो। पड़े पड़े पैसा बढ़ रहा है क्या? वहीं अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं लगा दोगे, तो वो न जाने कितना ही हो जाएगा। मेरी एक बात हमेशा आप याद रखिए, जब तक आप लाइफ में इन्वेस्ट करना नहीं सीखोगे, आप अमीर नहीं बन पाओगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, आप थोड़े से शुरू कीजिए, एकदम से ज्यादा मत लगाएं। उससे आप खुद को सेफ भी फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, और जब आपको सक्सेस मिलती जाती है स्टेप बाय स्टेप, आप में कॉन्फिडेंस भी आता जाता है। अगर आज आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो न जाने फ्यूचर में आपको उस 500 रुपए के 50,000 मिल जाए, 5 लाख मिल जाए या 50 लाख मिल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान जरूर दें। थर्ड पॉइंट, अमीर बनने में नहीं, अमीर रहने में विश्वास रखें। अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो हम थोड़े से बौखला से जाते हैं। मानिए ऐसा लगता है कि पैसा संभाले नहीं संभल रहा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आप कभी देखिएगा कितने ही करोड़पति लोग हैं जो रोडपति बन गए, सिर्फ अपनी इसी आदत की वजह से कि वो अमीर तो बन गए मगर अमीर रह नहीं पाए। पैसा एक ऐसी चीज है जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चला जाता है, तो इसे संभाल कर रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो जिंदगी में हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आपको अमीर बनने में नहीं, अमीर रहने में विश्वास रखना है। पैसे को संभालना कैसे है, उसको यूज कैसे करना है, ये पहले आपको सीखना होगा। कहीं ये ना हो कल आपके पास ये ढेरों के ढेर अंबार लग जाए पैसों के, मगर आपको संभालना ही ना आए, तो फिर आप वही रोड पर आ जाओगे। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। जो एसेट्स होती हैं ये हमेशा हमें अमीर बनाती हैं, और जो लायबिलिटीज होती हैं ये हमें गरीब बनाती हैं। एसेट्स में क्या आता है, मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग ले ली और उसको रेंट पर चढ़ा दिया,
आपके पास मंथली रेंट आ रहा है, आपने कोई जमीन ली, उस पर आपने कोई बड़ा सा मॉल बना दिया, आपके लिए एक इनकम का सोर्स जनरेट हो गया। वही लायबिलिटीज में क्या आता है, आपने एप्पल का आईफोन खरीद लिया, ठीक है, आपने कोई बढ़िया सी गाड़ी खरीद ली, बहुत बढ़िया सा आपने महंगा महंगा फर्नीचर खरीद लिया। वक्त के साथ साथ एसेट्स की कीमत बढ़ती जाती है और वक्त के साथ साथ लायबिलिटीज की कीमत घटती जाती है। आप देख लीजिए, एप्पल का आईफोन आप लेकर शोरूम से निकले, वही उसकी वैल्यू कम हो जाती है, गाड़ी शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमेशा आपने करना क्या है, एसेट्स पर ध्यान देना है, लायबिलिटीज पर नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एसेट्स ऑलवेज फीड यू एंड लायबिलिटीज ऑलवेज ईट यू। नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट, अक्सर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आखिर उनकी इनकम जा कहां रही है। महीने की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक ऑलमोस्ट सभी की पे आ जाती है, मगर लोगों को यही नहीं पता होता कि पे आते ही खर्च कहां होती है। इसके लिए करना क्या है, आपको लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे ना तो आप अननेसेसरली पैसों को वेस्ट करते रहोगे। क्योंकि आप देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़े 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 करते करते अननेसेसरी खर्चे करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो थोड़ा थोड़ा करते इतना बड़ा अंबार बन जाता है। जब हम कभी मॉल में जाते हैं तो हम सोच कर तो कुछ जाते हैं और जब मॉल से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं हम क्या क्या सामान लेकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, जो चीजें हमें चाहिए थी उनको तो शायद हम भूल जाएं, मगर अननेसेसरी चीजें बहुत सी खरीद लेते हैं। तो क्या कर रहा है, लिस्ट बनाकर जाइए। आप कभी भी शॉपिंग पर जाएं तो एक लिस्ट होनी चाहिए, जो लिस्ट में लिखा है वो लीजिए और घर आ जाइए। ऐसे तो मार्केट में बहुत कुछ मिल रहा है, अगर सब लेने लग जाएंगे तो पता नहीं कहां से कहां जाएगी बात। अपने अननेसेसरी खर्चे बंद कीजिए और जो आपकी जरूरत के खर्चे हैं बस उन्हीं पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।